हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सद्दाम लेनार्डो कैप। आज हम कुछ अपने वीडियो में अलग करने वाले हैं। जैसा कि मैक्सिमम लोगों को बोला जाता है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ें या किसी भी बुक्स को पढ़ें, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप उनके बुक्स को ज़रूर फॉलो करें। लेकिन स्टूडेंट में अक्सर ऐसा होता है, जैसे मैं भी करता था, बुक्स तो नहीं पढ़ना है। मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया, बहुत कम ऐसे चैनल मिले या कुछ वीडियोज़ मिली जो इस तरह की वीडियो बनाती है कि सामने सामने आपके चीज़ों को पढ़ के आपको बताया जाए। तो चलिए, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि आपके सामने आपके साथ किताब को पढ़ने वाला हूँ। ये मैंने एस सी वर्मा की उठा ली बुक, चैप्टर है 13 फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स पे चर्चा करेंगे, देखेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। अगर आपको कैसा लगता है ये आइडिया, अगर ये आइडिया आपको अच्छा लगता है, आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक करें या कमेंट करके आप बता सकते हैं कि ये आइडिया बेकार है। ठीक है। और वैसे भी जो मैं वीडियोस बनाता हूँ बोर्ड पे, उसे तो समझाऊंगा, पर ये लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखते हैं एस सी वर्मा साहब ने कितना बेहतरीन लिखा, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा, इंडिया की सबसे पॉपुलर बुक है एस सी वर्मा, और उन्होंने जो बुक की जो मोटिवेशन है वो बड़े बड़े ऑथर से आई है, तो यार उनको पढ़ना तो चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे। पहली लाइन पढ़ते हैं हम यहाँ से। मैटर इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जैसा कि हमें पता है दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जनरली: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स जैसे कि आप कुछ लकड़ी के बने हुए चीज़ों को देख लो या कोई हार्ड प्लास्टिक देख लो। सॉलिड्स क्या होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग होती है। मीन्स क्यों? जो छोटे छोटे एटम से मिलकर वो बने हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, जनरली उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या होती है, कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उनके बीच का फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर उसके सो डैट शेप एंड साइजेस ऑफ सॉलिड्स डू नॉट इजीली चेंज। तो उनके शेप और साइज को हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। दिस फोर्स इज कंपेरेटिवली लेस इन लिक्विड्स। लिक्विड में क्या होता है, ये जो फोर्स होती है वो क्या होती है, कम होती है। जैसे कि आप वाटर को देख लो, दूध को देख लो, तो इसी वजह से हम उसके शेप को इजीली चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो द शेप ऑफ लिक्विड कैन बी इजीली चेंज्ड, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए लिक्विड इज नॉट इजी टू चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपने कोई एक बर्तन ले लिया। चलिए देख लेते हैं। सपोज कि ये कोई एक बर्तन है, उसका एक अपना कोई वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा फ्लूइड का या लिक्विड का? आप पूरा का पूरा ये जो बर्तन है उसे फ्लूइड से भर दो, तो जो भी वॉल्यूम होगा बर्तन का वो भी क्या होगा, वो भी उस फ्लूइड का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब बात ये आई कि अगर आप क्या करो कि इसमें कोई पिस्टन लेके इसको दबाने की कोशिश करो, तो वाटर को जब आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, इसलिए कंप्रेस करना है कि क्या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज कर सकते हो, यानी जितना भी आप पानी भरा है क्या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज होगा। तो ये देखा गया है बाय ऑब्जर्वेशन, चाहे आप कितनी भी अमाउंट में प्रेशर लगा दो, उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगी। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, तो चाहे जितना प्रेशर, आप टेम्परेचर मत चेंज करो, सिर्फ प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ, तो प्रेशर आप जितना चाहे उतना लगा दो, पर उसकी वॉल्यूम में कोई गिरावट नहीं आएगी। तो देखा, कुछ नया सीखने को मिला। यही होता है मज़ा बुक्स पढ़ने का। आइए उसके बाद पढ़ते हैं। इट नीड्स क्वाइट अ गुड एफर्ट टू चेंज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। मीन्स ये कहता है, अगर किसी लिक्विड की हमें डेंसिटी बदलनी है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। जो कितना मास है उस लिक्विड में और वो कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है। इट नीड्स क्वाइट अ गुड एफर्ट टू चेंज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। इन गैसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्मॉल एंड इट इज सिंपल टू चेंज बोथ द शेप एंड डेंसिटी ऑफ गैस। अब देखो, गैस को क्या करो, क्या होता है कभी कभी कि बहुत अमाउंट ऑफ गैस को हम क्या कर सकते हैं, एक लोहे के डिब्बे में भी बंद कर सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे एलपीजी को, वो गैस फॉर्म में रहता है, वो काफ़ी प्रेशर लगा के हम उसे क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 14.5 किलो का आप देखते हो रसोई घर में, रसोई में क्या है है ना। तो वो सिलेंडर में आप उसे पैक करते हो। मीन्स कि उसके डेंसिटी को चेंज करना आसान है कंपैरेटिवली लिक्विड के, है ना। तो गैस की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, जो एटॉमिक फोर्स होती है, वो क्या होती है, सिंस इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है उनका बहुत दूर होता है, तो फोर्सेस क्या होती है, बहुत ही वीक होती है। तो आप ज़्यादा फोर्स लगा के उनकी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस टुगेदर आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स हम किसे कहते हैं,
अगर हम बात करें लिक्विड्स और गैसेस दोनों को साथ में, तो हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कर सकते हैं। फ्लूइड्स मतलब क्या होती है, विच कैन फ्लो, डेट इज अ सब्सटेंस डेट कैन फ्लो, वी कॉल इट फ्लूइड्स। और फ्लो लिक्विड और गैसेस दोनों होती है। इन दिस चैप्टर वी शैल लार्जली डील विथ लिक्विड्स। हम इस चैप्टर में ज़्यादातर बात करने वाले हैं लिक्विड्स की, ठीक है। इन इक्वेशंस डिराइव्ड मे बी एप्लीकेबल टू गैसेस, द इक्वेशंस डिराइव्ड मे बी एप्लीकेबल टू गैसेस। जितने भी इक्वेशंस हम यहाँ डिराइव करेंगे वो क्या होते हैं, गैसेस में भी अप्लाई कर सकते हो आप, कुछ लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस की वजह से आप कुछ मॉडिफाई कर दो, उसे हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। देखा किस तरह से कंसेप्ट एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर में गया। वी शैल assume that liquids we deal with are incompressible and non-viscous। हम अभी लिक्विड को कैसा देखेंगे, लिक्विड में देखिए, अगर आप लिक्विड बह रहा है तो क्या होगा, उसके अगर किसी बर्तन में रखा हुआ है, पहली बात हम ये मान लेंगे कि उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब कि कोई भी अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा के आप उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं कर सकते, तो मतलब लिक्विड में वो बात खत्म होगी। इस तरह के लिक्विड लेंगे। और नॉन विस्कस, विस्कस कहने का मतलब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, चाहे जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो फ्लो करेगा सेम की सेम वेलोसिटी से, तो इसमें इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है। द फर्स्ट कंडीशन मीन्स दैट डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन प्रेशर एंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम इसके शेप में या वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती, इसकी डेंसिटी प्रेशर से आप चेंज नहीं कर सकते, या मैंने कह दिया। द सेकेंड कंडीशन मीन्स दैट part of liquid in contact do not exert any tangential force on each other। मीन्स कि जब आप लिक्विड को देखते हो तो पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी, आप उसे क्या कर दो, काट दो, तो आपको क्या मिलेगा, एक लेयर के ऊपर लेयर मिलेगा। ये कहता है कि एक लेयर दूसरे लेयर पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, या ऐसा नहीं लगाएगा एक लेयर की वजह से जो दूसरा लेयर है वो स्लोली चल रहा है, इसका मतलब उसमें कोई विस्कस फोर्स नहीं है। The force by one part of the liquid on the other part is perpendicular to the surface of contact। ठीक है, thus there is no friction between adjacent layers of liquid। तो ये कहता है, तो ये मज़ा है बुक पढ़ने का। चलिए हम बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स के। फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे होता है, गैस में भी प्रेशर होता है ना, फ्लूइड्स में भी प्रेशर होता है। सॉलिड में प्रेशर कैसे होता है, जब आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे मुक्का मारो, कुछ और बड़े बड़े चीज़ों से मारो, क्योंकि मुझे पता है सॉलिड बहुत हार्ड होता है ना। चलिए प्रेशर हम देखते हैं फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा। जनरली क्या से हम निकालते हैं, कंसीडर अ पॉइंट ए इन फ्लूइड। ठीक है भाई, ये जो फिगर हमें दिया हुआ है उसमें क्या है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, चाहे गैस ले लो चाहे लिक्विड ले लो। जनरली हम लिक्विड की बात करें तो यहाँ लिक्विड है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, उसका नाम दीजिए ए। इमेजिन अ स्मॉल एरिया डेल्टा एस कंटेनिंग द पॉइंट ए। इमेजिन कर लेते हैं हम एक छोटा सा पॉइंट, यानी कि पानी भरा हुआ है, उसमें क्या है, छोटा सा एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एरिया का जो एरिया है वो क्या है, डेल्टा एस है। द फ्लूइड ऑन वन साइड ऑफ एरिया प्रेसेस द फ्लूइड ऑन अदर साइड ऑफ द अदर साइड। हम जानते हैं कि वहाँ जैसे ही फ्लूइड है, जिस फ्लूइड को आप ले लो, तो इमेजिन करो कि फ्लूइड का लेयर्स बना हुआ है, एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या करेगी, फोर्स तो लगा रही है। लेट द कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज एफ। मान लेते हैं कि जो भी फोर्स लगा रही है वो चेंज नहीं हो रही है, तो फोर्स क्या, कांस्टेंट रहेगा। सो वी डिफाइन द प्रेशर, देखते हैं हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं। प्रेशर एट अ पॉइंट, कि प्रेशर एक लिक्विड के एक पॉइंट पे कितना लग रहा है, तो P इज इक्वल टू लिमिट फोर्स ओवर डेल्टा एस। मीन्स कि हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो आप ये बोलो कि पहले आपने कोई एरिया एस्यूम कर लिया डेल्टा एस, तो आप उसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं कि आप जो प्रेशर डिफाइंड होगा भाई, वो क्या करो, वो ऐसा एस्यूम करो कि वो जो एरिया आपने लिया है वो बिल्कुल जीरो तक हो जाए। ठीक है, एंड एफ बाई डेल एस। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, एफ ओवर ए, मतलब कि इंस्टेंटेनियस। और ये छोटे से छोटे एरिया में क्या कितना फोर्स लग रहा है, डेट विल गिव मी द प्रेशर। फॉर ए होमोजीनियस एंड नॉन विस्कस फ्लूइड दिस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ डेल एस, हेंस वी टॉक अ प्रेशर एट अ पॉइंट। अब देखिए, आपको पता है लिक्विड में तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये पॉइंट में फोर्स दूसरे पॉइंट की फोर्स की तुलना में डिफरेंट हो सकता है, पर ये कह दिया यहाँ पे, देखिए फॉर ए होमोजीनियस एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, अगर फ्लूइड में कोई फ्रिक्शन नहीं है और वो होमोजीनियस है, कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा है, हर तरफ सही है,
तो ये जो प्रेशर है, जिस पॉइंट पे अगर लिक्विड के एक पॉइंट पे लग रहा है, मान लीजिए 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर, तो वो दूसरे पॉइंट में भी प्रेशर उतना ही लगेगा। समझ में आई बात? फॉर सच अ फ्लूइड प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरह के फ्लूइड के लिए प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए इसमें भाषा कैसा है, फॉर सच अ फ्लूइड मतलब कि अगर फ्लूइड ऐसा है जो होमोजीनियस है और विस्कस है, तो उसका प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब प्रेशर हर जगह सेम होगा। कहने का मतलब अगर हम कोई ऐसा फ्लूइड ले लें जो होमोजीनियस नहीं है और उसमें फ्रिक्शन है, तो ये जो प्रेशर जिसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी तब नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा? लग रहा है वो वेक्टर बनेगा। चलिए उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखते हैं प्रेशर की यूनिट क्या होती है। प्रेशर की जो यूनिट होती है उसे हम मेजर करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कॉल्ड पास्कल एंड एब्रिविएटेड एज पीए। तो न्यूटन जो प्रेशर को हम मेजर करते हैं वो किस में, यूनिट में किस में दिखाते हैं हम? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे हम करते हैं पास्कल, जिसे हम दिखाते हैं किससे? पी से दिखाते हैं, है ना। अब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, जैसा कि हमें पता है अगर आप पहाड़ के ऊपर चले जाओ तो होता क्या है आपके साथ? ब्लड निकलनी शुरू होती है, या फिर ऐसा लगता है कि अरे यार कान कान बजने लगते हैं, है ना, आवाज़ें सही नहीं होती। तो ऊपर जाने के साथ साथ हाइट, अगर आप ग्राउंड लेवल से अगर आप इसके ऊपर जा रहे हो, पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, तो वहाँ प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स के प्रेशर जो है वो हाइट के साथ चेंज हो सकता है। बर्तन ले लिया हमने और हम ये देख रहे हैं कि एक पॉइंट ए मान लिया, दूसरा पॉइंट बी मान लिया। एक का सरफेस एरिया डेल S1 है, एक का सरफेस एरिया डेल S2 है। बाद में हम मान लेंगे ये दोनों सेम है, वो अलग बात है। और इन दोनों के बीच कोई ना कोई डिस्टेंस तो है। और मान लीजिए कि हमने इसको ग्रेविटी में रख दिया है ना, ग्रेविटी में तो होगा ही, अदरवाइज ये तो ऐसा रह नहीं सकता। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय स्मॉल वर्टिकल हाइट। अब ये देखिए वर्टिकल हमने प्लेस किया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेस किया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं। डी जेड कहने का मतलब एक हाइट ले लीजिए आप h। इमेजिन हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया, जैसे कि मैंने कहा डेल S1 एट ए और डेल S2 एट बी। अब हम मान लेते हैं कि भाई जो भी हमने एरिया लिया वो क्या है, दोनों सेम है ना। तो कंसीडर द फ्लूइड enclosed between the two surfaces del S1 and del S2 and the vertical boundary joining them, है ना। एक वर्टिकल बाउंड्री के साथ आप क्या कर सकते हो, इसे ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि एक बिल्कुल ही सिलेंडर टाइप बन चुका है। तो F1 वर्टिकली अपवर्ड बाय फ्लूइड ब्लो इट, यानी कि ये जो नीचे तरफ फ्लूइड है वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। जो ऊपर की तरफ फ्लूइड होगी वो इसे क्या करेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ जो फ्लूइड होगी वो इसे अंदर की तरफ लगाएगी, यहाँ जो फ्लूइड होगी वो इसे ऊपर की तरफ लगाएगी, मतलब हर तरफ है। लेट वेट वर्टिकली डाउन, जैसे कि हमने कहा इसे ग्रेविटी में हमने रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। लेट द प्रेशर एट सरफेस ए इज पी। मान लीजिए कि हमने प्रेशर लिया इस पे पी, ए पे हमने लिया पी और बी पे हमने कहा कि भाई ये कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, है ना, पी प्लस डी पी। ऐसा कुछ नहीं कि आप इंक्रीज नहीं कर सकते, आप बोल सकते हो कि भाई इसमें जितना फ्लूइड की वजह से इस पे जितना फोर्स लग रहा है और इस पे जितना प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर इंक्रीज होकर यहाँ पे पी प्लस डेल्टा पी हो गया, तब क्या हो सकता है। तो फोर्स कितना हो गया भाई, F1 पे पी डॉट पी डेल्टा एस, F2 पे क्या हो जाएगा, पी प्लस डेल पी इंटू एस। चलिए ठीक है, मान लिया। तो द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कंसिडर्ड इज डेल एस इंटू डेल जेड। वॉल्यूम कैसे हम निकालेंगे, एरिया इंटू, जैसे कि आप जानते हो ये क्या मेरे को बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो वॉल्यूम क्या होगा, ये जो एरिया है इंटू हाइट, जनरली वही होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, वही हमें करना है। तो वॉल्यूम क्या हो गया फ्लूइड का, डेल एरिया इंटू एच। इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट ए इज रो। अब देखिए हमने पहले ही मान रखा है कि हमारा जो भी डेंसिटी है वो किसी के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना, होमोजीनियस फ्लूइड है, तो डेंसिटी कहीं चेंज नहीं होगा प्रेशर लगाने से। तो रो ए में जितना है उतना बी में होगा। द मास ऑफ फ्लूइड इज, तो मास यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, ये बताइए। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। चलिए हम लिख के बताते हैं इसे, है ना, पेंसिल लगाओ। ये रो इज इक्वल टू एम बाई वी। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम। रो तो रो है, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू ए।
तो वही चीज़ भाई साहब बोले हैं कि रो इंटू एरिया इंटू हाइट, एंड हैंस इट्स वेट इज रो एरिया इंटू डी जी इंटू जी। क्यों? वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, यही तो होता है वेट, है ना। तो वेट अगर जितना भी उस क्षेत्र में भरा है वॉल्यूम मास, यानी कि आपने लिक्विड जो भरा वो क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। तो जनरली हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? F1 जो होगा F2 प्लस डब्लू। ओ, ये जो F1 यहाँ लग रहा है वो क्या लग रहा है? क्योंकि ये जो फोर्स है इधर से भी तो लगेगा भैया, है ना। तो F1 जो लगेगा वो क्या होगा? वो बोल रहा है कि F2 प्लस डब्लू। F2 कैसे होगा, है ना, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे की तरफ लगेगा। तो F1 हो रहा है क्या मेरे से? यहाँ निकल गया P डेल S। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया F2 P डी पी डेल S प्लस रो, ये हो गया तुम्हारे W, यानी कितना इसका वेट है। मीन्स कि हम ये देख रहे हैं कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम कैसे होगा। जैसे कि आप देख लो कि कोई भी पुली के साथ एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो नीचे तरफ क्या आ रही है? इसकी वेट आती है, ऊपर में स्ट्रिंग लगी हुई रहती है ना। और एक्सीलरेशन हम देखते हैं टी माइनस जी, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लिखते हैं टी माइनस एम जी बराबर एम ए, है ना। तो सिमिलरली हम वही करेंगे कि F1 बराबर क्या हुआ? F2। मतलब कि अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जितना फोर्स लगा रहा है वो जितना फोर्स लगा रहा है, इन दोनों को माइनस करके हमें क्या मिल जाएगा? इनटू जितना इसका मास है इनटू जी, तभी वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। तो यहाँ दिखा गया है कि डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी डी जेड। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डी जेड। ये कहता है कि जो भी प्रेशर लग रहा है तो वी मूव अप थ्रू हाइट डी जेड, द प्रेशर डिक्रीजेज बाई रो जी डी जेड। ऐसे कि मैंने बताया अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी प्रेशर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और वही चीज़ यहाँ नेगेटिव बता रहा है। डी पी इज इक्वल टू रो जी डी जेड। तो अगर हमें प्रेशर निकालना है फ्लूइड के अंदर कितना प्रेशर लग रहा है, और फ्लूइड जो हमारा है वो होमोजीनियस है, तो हम इजीली इस तरह से हम उसे डिराइव कर सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं कि जैसे इसका जो प्रेशर आएगा ऊपर की तरफ जाइएगा तो आपकी प्रेशर डिक्रीज होगी। अब हम इसे कैसे करें? इसे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इसे इंटीग्रेशन यहाँ कर लिया हमने, देख लिया यहाँ, है ना। तो dp का इंटीग्रेशन P1 टू P2 और रो जी डी जेड, इसका मैंने क्या मान लिया कि एक बेस पे ये हाइट यहाँ मान लिया मेरा ये 0 है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो h हो गया, है ना। तो 0 टू h कर लो या 0 टू z कर लो। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो जी एच। तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? सॉरी, P1 इज इक्वल टू हो गया, फिर उसके बाद P2 यहाँ माइनस है, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एस। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर यहाँ होगा नीचे की तरफ होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे? ये प्रेशर इस वाले से। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम चीज़ों को डिराइव कर लेते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन इनसाइड द फ्लूइड। अब हम बात करेंगे कि अगर ये जो हमने केस लिया वर्टिकल का था, अब हम अगर इसी प्लेन पे मापना चाहते हैं, यानी कि इसी पॉइंट पे सेम पोजीशन पे होगा, तब इसका प्रेशर क्या होगा? तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि उन दोनों पे प्रेशर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, बिकॉज दोनों सेम पॉइंट है, दोनों पे सेम फोर्स लगेगी, दोनों पे जो फ्लूइड लगाएगा वो सेम प्रेशर लगाएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो कैसा है? होमोजीनियस है। तो यहाँ इसने रिजल्ट निकाल दिया है। चलिए, आज हम इस एपिसोड को यहीं तक ख़त्म करते हैं। आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसके बाद हम इसे और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।